वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे यौम तकबीर मुनासिबत से नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट लाहौर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी के कसीर अफराद ने शिरकत की है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद ने खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना और हमारे दुश्मन भारत ने 4 धमाके जिसके मुकाबले में पाकिस्तान ने 6 धमाके किए और मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मुकर्रिरीन का कहना था कि आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनने के 26 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर नाहिद, इमरान गुल, खतीजा मलिक, आबिद शेरवानी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल समेत सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी के कसीर अफराद ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएं कि यौम तकबीर के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन ने एक बड़ी रैली का इनेकाद किया जो बल्दिया महल से शुरू होकर सदर बाजार चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। आपको बताएं कि साहिवाल में यौम तकबीर के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया जिसकी क़यादत चीफ ऑफिसर अशफाक अहमद कर रहे थे, जिसमें म्यूनिसिपल अफसरान मोहम्मद वकास अकरम, डॉक्टर रियाज अहमद समेत गुलाम अब्बास और अशफाक अहमद लोधी भी शरीक हुए। शुरका ने बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिस पर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी यकजहती का इजहार कर रही थी और रैली के शिरका से खिताब करते हुए चीफ ऑफिसर अशफाक अहमद का कहना था कि आज का दिन पाकिस्तान के इत्तिफाक को नाकाबिल तस्खीर बनाने का ऐलान करता है, जिसके बाद किसी भी दुश्मन को वतन अजीज़ की तरफ मैली नज़र से देखने की जरूरत नहीं करने देंगे। उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दूसरे साइंसदानों को खराज तहसीन भी पेश किया। रैली के आखिर में मुल्क को सलामती के लिए दुआएं भी की गई। खबर शामिल करेंगे खैरपुर से। आपको बताएंगे खैरपुर में यौम तकबीर पर आबाद गार इत्तेहाद की जानिब से खाकी शाहपुल से फूल बाग तक पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद के मौजू के तहत तकरीब भी मुनक्किद की गई। रैली की क़यादत मारूफ कानूनदान और आबाद गार इत्तेहाद के चेयरमैन हफीजुल्लाह चांडियो, एडवोकेट हम्मादुल्लाह शेख, मोहम्मद अकरम राजपूत, जहांजेब हैदरी, अजहर अबड़ू और शकील काजी ने की है। रैली में शरीक आबाद गारों ने रैली के दौरान शहर की सड़कों पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। हफीजुल्लाह चांडियो एडवोकेट ने रैली और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज के दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना। पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनने के बाद 6 एटमी धमाके करके भारत को इनके 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत बनने खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क बना है। हमें फख्र है, हम एटमी ताकत बनने के बाद महफूज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आबादगारों के मसाइल पर तवज्जो दे, खास तौर पर ज़र अजनास की कीमतें बढ़ाकर आबादगारों को रिलीफ मुहैया किया जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाक पतन में भी यौम तकबीर निहायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। DC कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई जिसमें सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। हमारे अजीम मुल्क पाकिस्तान को एटमी ताकत बने आज 26 बरस गुजर चुके हैं। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जिस दिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चागी के मुकाम पर 5 एटमी धमाके करके आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत होने का एजाज़ हासिल किया। इसी हवाले से पाकपतन में ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर के ज़ेर एहतमाम वाक़ का एहतमाम किया गया जिसमें ज़िला इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी व शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकपतन की फ़ज़ा अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तान का मतलब क्या? जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। आज से 26 साल कबल 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए
और जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया। और आज के दिन के मनाने का मकसद भी यही है कि हम अपने दुश्मनों को बावर करा दें कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना करें। 28 मई को एटमी धमाके करके वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया था, इसलिए इस दिन को पूरी कौम यौम तकबीर के नाम से मनाती है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रज़ा वट्टू, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे। नारोवाल साहब को बताएंगे डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की जेर सदारत यौम तकबीर के हवाले से DHQ अस्पताल से जस्ट हाई पास तक रैली निकाली गई। आपको बताएंगे कि रैली में असिस्टेंट कमिश्नर सलमान कयूम शेख के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंडस्ट्रीज, म्यूनसिपल कमेटी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने खिताब करते हुए अपनी डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कहना था कि 28 मई का दिन हमें इस की याद दिलाता है कि जब हमारे साइंसदानों ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का दिफा कितना मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम ममालिक के जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से आरी थे, आज वो पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह उठाकर नहीं देख सकते। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारी सालमियत और मजबूत दिफा का जामिन है, लिहाजा में आज ये अहद करना चाहिए कि जिस तरह हमारे मुल्क दिफाई तौर पर मजबूत है, इसी तरह हम अपने प्यारे वतन को मौशी और मजबूत बनाएं। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई है। यौम तकबीर के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सरवर मकूल क्या कहना था कि क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी जिना हॉल सेमिनार में मुनक्किद की गई और इस रैली का भी इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि रैली में रेस्क्यू 1122 की तहसील इंचार्ज राना मोहम्मद रोहान समेत तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को छुट्टी के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी और मुकम्मल अमला और अफसरान ने सेमिनार और रैली में भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंज ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस अजीम काविश पर खराज तहसीन पेश करते हैं। 1998 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाका करके पाकिस्तानियों को इज्जत बख्शी और दुश्मन को पावर कराया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। मज़ीद आपको बताएंगे जतोई में अंजुमन ताजिरान की जानिब से यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह मनाई गई। जतोई में भी अंजुमन ताजिरान की जानिब से यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह का केक काटा गया। सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करते हुए शेख फरहान अयूब ने कहा कि 28 मई 1998 को एटमी धमाका करके मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर कर दिया। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजिरान मियां फयाज नसीम, सीनियर नायब सदर शेख फरहान अयूब, जबकि जनरल सेक्रेटरी अली कमुहा और राना शाहिद, नवीद अब्बासी, मोहम्मद यासिर, सफदर नसीम, मोहम्मद साजिद आरबी और राव आसिफ और दीगर ताजरान ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह समरियाल में भी यौम तकबीर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज़ गोंडल की ज़ेर सदारत खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी इंतज़ामिया के अलावा अवाम ने भी भरपूर शिरकत की। आपको बताएं कि रैली में शिरका से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर समरियाल एहसन मुमताज़ गोंडल ने और चीफ ऑफिसर उमर शुजात ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के पहाड़ों में चागी के मुकाम पर भारत की जानिब एटमी धमाकों के बाद एटमी धमाके करके दुनिया भर में 7वें एटमी ताकत होने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके पहली इस्लामी एटमी ताकत होने का एजाज़ भी अपने नाम किया। रैली के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं।
मजीद आपको बताएंगे यौम तकबीर के मौके पर MPA मियां साकिब खुर्शीद के ऑफिस में केक काटा गया और रैली निकाली गई। बिहाड़ी में यौम तकबीर के सिलसिले में केक काटा गया और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रहनुमा मुस्लिम लीग मियां जबकि यरब खुर्शीद ने की है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओहदेदारान चौधरी सईद अख्तर, नौशीन मलिक, शेख जफर शहजाद, मियां साजिद हुसैन, मियां वहीदुर रहमान, मकसूद बट जबकि वकास खान समेत मुस्लिम लीग वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम के एकजहती का इजहार किया गया था। रैली के शुरा ने खिताब करते हुए मियां नीरब खुर्शीद ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्करी बनाने का दिन है, जिसके बाद किसी दुश्मन को वतन अजीज़ की तरफ पहली नज़र से देखने की जुर्रत नहीं होती। उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दूसरे साइंसदानों को खराज तहसीन पेश किया है। रहीम यार खान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि 28 मई यौम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। आपको बताएं कि रहीम यार खान में 28 मई यौम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरा से खिताब करते हुए ज़िलाई सदर शाहिद हमीद का कहना था कि आज के दिन पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना और इसे तारीखी सफ़र में अपने खुदादाद और सलाहियत का मुजाहिरा करने वाले पाकिस्तान को हमेशा याद रखा जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंजीनियर्स को और दुश्मन पाकिस्तान और मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। यहाँ आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह 28 मई यौम तकबीर के हवाले से चिश्तिया इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली बल्दिया चौक से शुरू होकर बुखारी चौक तक इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शुरा ने हाथों में बैनर्स और फ्लैग्स उठाकर पाक फौज के हक में नारे लगाए। मजीद जानते हैं चिश्तिया से नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ राना अरशद से। जी राना अरशद, बताइएगा। जी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से चिश्तिया में भी एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत DSP गुल हसन साहब की क़यादत में रैली बल्दिया चौक से निकलकर मेन बाजार बुखारी स्ट्रीट पे इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त मेरे साथ DSP गुल हसन साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 मई यौम तकबीर है। इसी तरह इसी दिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत को मनवाया दुनिया के अंदर। और इसी तरह ही मैं एटमी धमाकों के हवाले से अपने मुल्क की सियासी क़यादत फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाक फौज को खराज तहसीन पेश करूंगा, जिनकी शब रोज़ मेहनत और काविशों से ये दिन हमें देखना नसीब हुआ। और इसी तरह मैं मैसेज दूंगा अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को कि फ़िरका बंदी, आपस के इख्तलाफात और गुरोही मुनाफरत को बुलाकर एक कौम हो जाए ताकि दुनिया मैली नजर हमारी तरफ उठा कर ना देख सके। शुक्रिया। में लोगों ने शिरकत की। सफदराबाद में भी यौम तकबीर भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तहसील इंतजामिया की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरा मुबीन ने की। रैली म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस से शुरू होकर मिलाद चौक में इख्तिताम पजीर हुई। मजीद जानते हैं सफदराबाद चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। सफदराबाद में भी यौम तकबीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरा मुबीन, तहसीलदार सफदराबाद चौधरी शुजाउद्दीन जफर, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सफदराबाद मिर्जा मुजफ्फर बेग समेत ताजरों, शहरियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरा मुबीन ने कहा है कि
तकबीर के हवाले से यहाँ MC सफदराबाद में जमा हुए हैं। इसमें डिफरेंट फैक्शंस ऑफ सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की है और हम उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं जब पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में एटमी धमाके करके अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर किया। एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पाकिस्तानी और उसी प्राउड मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जहाँ पे जमा हुए हैं। बेसिकली रैली जो है MC सफदराबाद के ऑफिस से शुरू होकर मिलाद चौक पे इख्तिताम पजीर होगी और इसमें मुख्तलिफ फैक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे आप देख सकते हैं हमारे रेवेन्यू का अमला यहाँ पे मौजूद है, MC के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अंजुमन ताजरान के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ हैं। सो दे आर ऑल इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन दिस रैली टू सेलिब्रेट दिस डे। रैली म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद से शुरू होकर उर्दू बाजार से होती हुई मिलाद चौक सफदराबाद में इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम के हमरा चोरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़ सफदराबाद। यहाँ आपको बताएंगे यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है जब भारत की जानिब से एटमी धमाके के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान के जिला चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए जिनको यौम तकबीर के नाम से मौसूम किया गया है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम जौहरी ताकत वाला मुल्क है जो कि 28 मई को का दिन आते ही दिलो दिमाग में नारा तकबीर बुलंद होना शुरू हो जाता है। 28 मई 1998 को वो यादगार तारीखी दिन है जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नाकाबिल तस्खीर बनकर उभरा है। एटमी ताकत बनने के यादगार दिन को मनाने के लिए 1999 को इस दिन का नाम तजवीज करने के लिए पूरे पाकिस्तान से नाम मांगे गए तो लाखों नामों में हुकूमत वक्त को मौसूल हुए। इसमें एक नाम यौम तकबीर भी था जिसको चकवाल के अख्तर हुसैन दरवेश ने तजवीज़ किया था। नाम तजवीज़ किया था 1999 में और 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और हमने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कौमी खिदमत मेरे हिस्से में मुझे इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने सनत एज़ाज़ से नवाजा और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझे शुक्रिया का ख़त लिखा। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे लिए। और ये यौम तकबीर का जो नाम है ये ता क़यामत तक कायम दायम रहेगा। ये मैं समझता हूँ कि मेरी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन का जो पैगाम है वो इस्तेहकाम, मुल्क के लिए अमन और हर एक के लिए अच्छा सोचना, एक दूसरे के लिए एहसास पैदा करना, ये मेरा पैगाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीरिस्तान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि सराय आलमगीर के नवाही इलाके पोठी चन्ना का रिहायशी पाक फौज का जवान दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको बताएं कि 22 साला जैन आसिफ का ताल्लुक सराय आलमगीर के नवाही इलाके पोठी चन्ना से था। शहीद का जिस्म खाकी आबाई गांव पहुंचा तो हर आंख अश्क बार थी। शहीद की नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शहरियों समेत वहाँ के मौसिसीन इलाका ने भी शिरकत की और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और पूरी मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मीरपुर खास तालीमी बोर्ड की ज़ेरे एहतमाम 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। डिवीजन भर में 90 से ज़ायद मराकज़ कायम किए गए हैं। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के तहत उमरकोट और थरपारकर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा सेंटर से आउट हो गया है। मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी कागज़ तक ही महदूद नजर आने लगी। इम्तिहानी सेंटरों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बरकरार है। हलशुदा जवाब
पंजाब भी प्राइवेट स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा है। बिला खौफ तुलबा को बूटी माफिया छपाई कराने में सरगर्म दिखाई दे रही है। उमरकोट में 11वीं जमात के इम्तिहानी पर्चे मजाक बनकर रह गए हैं। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह के आबाई जिला में सरेआम नकल जारी है, जबकि प्राइवेट स्कूलों ने पेपर शुरू होने के 15 मिनट बाद हलशुदा पेपर इम्तिहानी मराकज में पहुंचा दिया। इसराइली जारहियत और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए टंडो मोहम्मद खान में निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के गेट पर मुजाहिरा किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इसराइली मजालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई जाए। आपको बताएं कि टंडो मोहम्मद खान की निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन के हाथों में बड़े बड़े बैनर्स, प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीनी परचम थे और वो इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरे से डॉक्टर शुएब मलिक और दीगर का कहना था कि इसराइली मजालिम से इंसानियत का सर शर्म से झुका हुआ है और हुक्मरानों की खामोशी मुस्लिमा उम्मत पर ज़ोरदार तमाचा है। और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मजलूम फ़लस्तीनियों इसराइली मजालिम के खिलाफ सरकारी सतह पर एहतजाज किया जाए। यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब का विजन। सेहत की सहूलियात आपकी दहलीज के दावे धरे के धरे रह गए हैं। पतों के नवाही इलाके कुमियाना ठट में खसरा की वबा के बाइस 5 दिनों में 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजीद 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खसरा की वबा से इंतकाल करने वाले बच्चों के अहले खाना के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतों की इंतजामिया ने भी बच्चों को एडमिट करने से इनकार कर दिया है। जहाँ भाग होने वाले बच्चों की शनाख्त यासीन, शहजाद, जुबैदा, जैनब और नवाज के नामों से हुई। बच्चों के वालिद का कहना है कि हमारे बच्चों का बर वक्त इलाज ना होने की वजह से हमारे बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। गुज़िश्ता माह पतों की इलाके फूल नगर में भी खाना बदोशों की बस्ती में खसरा के वबा फैलने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए थे। इसके बावजूद भी महकमा सेहत के अफसरान के कानों में जूं तक ना रेंगी। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से महकमा सेहत के अफसरान के खिलाफ फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। दीगर शहरों की तरह उमरकोट में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सूरज आग बरसाने लगा है और दर्जे हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंची है। उमरकोट गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बच्चे भी मैदान में आ गए हैं। उमरकोट की तहसील के मोहल्ला अमीराबाद मासूम बच्चों ने रोज़ाना मिलने वाली जेब खर्च से ठंडे शरबत की सबील लगा ली है। ठंडे शरबत की सबील से छोटे बड़े सभी शरबत पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। शहनामे में बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे चनाब नगर के मसरूफ तरीन अक्सा रोड पर तजावुजात की भरमार। कब्जा माफिया ने सड़क के दोनों इतराफ कब्जा बना लिया है। ट्रैफिक जैम के साथ साथ पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की DC चनियोट से नोटिस की अपील। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मलिक नवाज। जी मलिक नवाज के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनाब नगर के मेन अक्सा रोड पे, जहाँ पे चनाब नगर की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो है मेन अक्सा रोड के दोनों तरफ जो है वो रेडी बानों और रक्षा स्टैंड की वजह से पैदल चलने वालों को जो है शदीद परेशानी से जो 2-4 हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना। जी सर। ये हमारा मेन बाजार है चनाब नगर का अक्सा रोड। यहाँ रेडी बानों ने कब्जा किए हुआ रखा है। आए रोज इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, ये लोग रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो मेरी ज़िलाई इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो खुद आएँ,
डिप्टी कमिश्नर साहब आए, हमारे ये जितने भी शहर के मामलात हैं वो खुद आकर देखें और इनका कोई मुस्बत हल निकालें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ पे जो है रेडी बन और रक्षा स्टैंड की वजह से जो है आए रोज जो है रोड ब्लॉक रहते हैं, जिससे जो है लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हमारी डीसी चनियोट मोहम्मद आसर रजा से अपील है कि यहाँ पे आए और तजावुज़ात को खत्म करवाया जाए। जी, दोनों आंखों की बीनाई से महरूम मगर हौसले हैं बुलंद। पेशा वराना उमूर के दौरान बीनाई चली गई मगर सहाफ़त से वफा ना छोड़ी। सादकाबाद के बीनाई से महरूम सहाफ़ी मोहम्मद वसीम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए दौरान में मुश्किलात का सामना करते रहे और बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शहबाज मीरानी। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। ये है सादिकाबाद के शहर अहमदपुर का सहाफ़ी मोहम्मद वसीम, जो दोनों आंखों की बैनाई से महरूम है मगर हौसले बुलंद हैं और मुश्किलात से टकराने का अज़म लिए सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दे रहा है। आज से तकरीबन 2 साल पहले पेशा वाराना अमूर के दौरान बैनाई चली गई मगर फिर भी हौसला ना छोड़ा। आज भी अपने शहर के लोगों की आवाज़ बनता दिखाई देता है। कमर तोड़ महंगाई ने सहाफ़ी मोहम्मद वसीम की जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है। मोहम्मद वसीम अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए कोशिश करता है। मोहम्मद वसीम का अज़म है इनके बच्चे बड़े होकर अफसर बने और मुल्क व कौम की खिदमत करें। जी, मेरा नाम वसीम ख़ान है। 15 साल से शुबह सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। 1.5 साल पहले मेरी दोनों आंखों की बिनाई सहाफ़त के दौरान चली गई, जिसकी वजह से मैं फिर भी अपनी सहाफ़त को सर अंजाम दे रहा हूँ। जबकि मेरे घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके गुज़र बसर के लिए मुझे बहुत परेशानी का सामना है। सहाफ़त के दौरान मुझे शदीद मुश्किलात का सामना भी पेश आ रहा है। मेरी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से अपील है कि मेरी दोनों आँखों का इलाज कराया जाए ताकि मैं दोबारा से दुनिया देख सकूं और अपने बच्चों का साथ दे सकूं और सहाफ़त भी कर सकूं। सहाफ़ी मोहम्मद वसीम हाथ में माइक उठाए कैमरामैन को साथ लिए शहर भर मजलूम की आवाज़ बनता दिखाई देता है मगर इस मजलूम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। दोनों आंखों की बैनाई से महरूम सादिकाबाद का न्यूज़ रिपोर्टर वसीम खान, जो कि आज भी अपनी दोनों आंखों की रोशनी जाने के बावजूद भी सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देने में पेश है। वसीम खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मेरी आंखों का इलाज करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर माथेलो सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा 7 रोज के बाद दर्ज करे। मुकदमा मकतूल सहाफ़ी की वालिदा मसमात पठानी की मुतय्यत में थाना मीरपुर माथेलो में दर्ज किया गया है। यहाँ आपको बताएंगे कि मीरपुर माथेलो सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 2 नामालूम मुलज़मान को नामजद किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दिफ़ार भी शामिल की गई हैं। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह अवामी मसाइल को उजागर करता था। बाअसर सरदार वडेरे अक्सर नसरुल्लाह से नाराज रहते थे। मुकदमे का ऐसे अफराद से जानलेवा और धमकियां मिलने का अक्सर बताता था। 7 रोज कबल घर से जाते हुए 2 नामालूम मुलज़मान ने नसरुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया। मुकदमे में बाजार जबकि अफराद और सरदार वडेरों का भी जिक्र किया गया है। आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी को कोयटा प्रेस क्लब में तालाबंदी के साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से सहाफ़ियों का गला घोटने के लिए लाए जाने वाले काले कानून के खिलाफ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से निकाली जाने वाली रैली रेडियो पाकिस्तान से शुरू हुई और हैदराबाद प्रेस क्लब से होते हुए यूनियन के दफ्तर गोल बिल्डिंग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सिंध में कम अज कम 10 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। हर बार सहाफ़ी तंजीमें एहतजाज करती हैं, हुकूमत, पुलिस, इंतजामी इदारे यकीन दहानियाँ कराते हैं लेकिन अमल कुछ नहीं होता। आज का ये जो हमारा एहतजाज था ये हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से था और ये जो गुज़िश्ता दिनों घोटकी में सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को शहीद कर दिया गया था
और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो हद तक आमेज़ कानून के नाम पर सहाफ़ियों का गला घोंटा जा रहा है, उसके खिलाफ ये एहतजाज था। आज का ये एहतजाज हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की जानिब से रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ऑफिस गोल बिल्डिंग तक रखा गया है। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सहाफियों का गला घोटने के लिए काला कानून लाया जा रहा है, जो हमें मंजूर नहीं। इस कानून के नाफिज होने के बाद सहाफियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरी जानिब घोटकी में सहाफी नसरुल्लाह गडानी को शहीद कर दिया गया, जिसके कातिल अब तक घूम रहे हैं। शहीद भी सहाफी हो रहे हैं, जुल्म भी सहाफियों पे हो रहा है, जबर भी सहाफियों पे हो रहा है। फौरी तौर पर शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कोयटा प्रेस क्लब के तालाबंदी के वाक़े की तहकीकात कराई जाए। यूनियन ने मुतालबा किया कि सिंध, पंजाब और वफाकी हुकूमतें सहाफियों के इजहार राय की राह में रुकावट न बने। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल घाकर की पुलिस लाइन में सहाफियों से तारुफी मीटिंग। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के ओहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। आपको बताएंगे कि खानेवाल की सहाफी बरादरी की जानिब से DPO को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। DPO इस्माइल खाड़क का कहना था कि सहाफ़ी माशरे की आंख और कान हैं। ज़िलाई पुलिस दिए गए वसाइल में अपना काम बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेगी। पुलिस और मीडिया का मकसद माशरे में अमन व अमान का क़याम और जराइम का तदारुक है। सहाफ़ी माशरे में छुपे जराइम की निशानदही करें। पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर आम और ख़ास के लिए खुले हैं। इस मौके पर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के ज़िलाई सदर सईद भट्टी, तर्जुमान सुहेल शहजाद, नायब सदर शेख तारिक और चेयरमैन चौधरी रिजवान ने क्राइम कंट्रोल के बारे में गुजारिशात रखी और जराइम की रोकथाम के लिए तजावीज़ दी हैं। DPO खानेवाल ने सहाफ़ियों की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को खूब सराहा है। गुजरात से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। गुजरात के इलाके चौक सहाबा में एहसान ग्रुप और काशी फ़कीर ग्रुप में फायरिंग का तबादला हुआ। जाँ बहक को कासिम के नाम से शनाख्त किया गया। ज़ख्मियों को अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक काशी और एहसान ग्रुप के दरमियान कई घंटों से कबल, डंडे और के हवाले से लड़ाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी है। यहाँ आपको बताएंगे फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में खातून की हलाकत पर लवाहिकीन का डॉक्टरों पर हमला। पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल 3 घंटे तक मैदान जंग बना रहा है। आपको बताएंगे मरीजा 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल थी, जिसका गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया, जिसके बाद मरीजा के लवाहिकीन डॉक्टरों पर हमलावर हो गए, जिसके नतीजे में मुतादिद डॉक्टर जख्मी हो गए। वाक़ये पर PMA सरगोदा और प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन सरगोदा का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉक्टर्स पर हमले की शदीद मजम्मत की गई और पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इजलास में मुतालबा किया गया कि वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। कहरोड़ पक्का के कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से कब्रों का तकद्दुस पामाल होने लगा है। कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों ने बसेरे कर लिए हैं, जिसके बायस से शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी से भी महरूम हो गए हैं। मीडिया की निशानदही कराने के बावजूद भी इस बार हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा, ना ही कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई गई है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का रेंज ज्यादा कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारें न होने की वजह से कब्रों का तकद्दुस पमाल होने लगा। आवारा कुत्ते कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती करते हुए दिखाई देने लगे। कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों के बसेरे होने के बायस शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी से भी महरूम हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिंदा दा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। कुत्ते विच माल जानवर इंदे ते हुरमती करें दा कब्रां दी। साकू 4 दीवारी मिली वने कब्रिस्तान दी,
हुकूमत को साड़ी इहा अपील है मेहरबानी कर साकू 4 दीवारी दी वञे कब्रिस्तान में। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलब करने और रेंजादा कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोड़ पका। खबर शामिल करेंगे लुधियाना से, जहां सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। शाहिद कॉलोनी गटरों के गंदे पानी में डूब गया। शहरियों का गलियों से गुजरना मुहाल हो गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आपको बताएंगे कि लुधियाना के इलाके मौजू अलीउद्दीन शाहिद कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सीवरेज सिस्टम की मोटरें और अदम अदायगी बिल बिजली की वजह से सीवरेज सिस्टम अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से इलाके की सड़कें गटरों के गंदे पानी में डूब चुकी हैं। गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ताफुन फैला हुआ है। स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात का गलियों से गुजरना भी मुहाल हो चुका। शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शहरियों ने कहा कि जिला इंतजामिया ने मकामी शख्स को सीवरेज सिस्टम चलाने का इख्तियार दे रखा है, जिसकी गफलत की वजह से सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अहले इलाका ने आला अफसरान से कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। पतोकी से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि बकरा मंडी में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। सीवरेज का पानी जमा होने से नमाजियों और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं अपने वहाँ पे मौजूद नुमाइंदे आमिर मलिक से। जी आमिर मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तों के महल्ला बकर मंडी, जहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से सीवरेज मनसूबा जो है नकारा होता नज़र आ रहा है। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मस्जिद के सामने पानी खड़ा है, तलाब बनया पिया, मस्जिद च नमाज नहीं हो रही, जुमा नहीं हो रहा, ना ही बच्चे कुरान पाक पढ़ सकते हैं। इतने कोई फौतगी हो जाए तो किस तरह असी जनाब अगे बड़ी मुश्किल का सामना है। इन आला हुकाम अगे दरखास्त एसी साहब को भी गए हैं, कमेटी घर भी गए, साड़ी नहीं सरींदी पी। डिप्टी कमिश्नर साहब अगे साड़ी दरखास्त है फिल फॉर नोटिस लिया जाए, इनका काम किया जाए। मस्जिद मुसलमान जड़ा ना नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमानों का इस्लामी मुल्क है, नवाजिश करो। जी शहरी की बात सुनी आपने, इनका कहना है कि हमारा अल्लाह हुकाम से यही मुतालबा है कि हमारे सीवरेज निज़ाम को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। जी शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे शोरकोट से, जहां महकमा लाइफ स्टॉक गफलत का शिकार मुस्बा खानी भी प्राइवेट आदमी जानवरों के सेहतमंद होने की तस्दीक करने लगा। कसाई बाहर से गोश्त लाकर मुस्बा खाने से मोहरे लगाने लगे हैं। आपको बताएंगे कि शोरकोट महकमा लाइफ स्टॉक गफलत और लापरवाही में मुब्तला हो गया है। मुस्बा खाने में डॉक्टर के बजाय प्राइवेट आदमी जानवरों के सेहतमंद होने की तस्दीक करने लगे हैं। अक्सर जानवर बाहर से भी ज़बा करके लाए जाने लगे, जिस पर खामोशी से मोहरें सबत कर दी जाती हैं। इनकी सेहतमंदी के हवाले से कोई तस्दीकी अमल नहीं किया जाता। शहरियों का कहना है कि हम डॉक्टरों की मोहर की वजह से मुतमईन होंगे, गोश्त खरीद लेते हैं। महकमे के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए ताकि हमें साफ सुथरा गोश्त मैसर हो सके। मलकवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गोजरा के मुकाम पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद दुकानदारों की मनमानी उरूज पर पहुंच गई है। मनमानी मोटरवे का एक ट्रैक तजावुज़ात की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। दुकानदारों ने DC मंडी बहाउद्दीन के अहकामात को हवा में उड़ाकर रख दिया है। आपको बताएं कि चंद दिन कबल असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल मोहम्मद रियाज गुजर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अपनी डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मारत के अहकामात पर अमल करते हुए गोजरा से तजावुज़ात का खात्मा करने की कोशिश की थी और गोजरा के दुकानदारों ने हुकाम बाला के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और
मनमानी करने लगे। दोबारा सड़क की हुदूद में अपना पधारा लगा लिया, सामान रख लिया, रेडियां लगाने लग गए और शहरियों ने अपनी डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, शाहिद इमरान मारत और असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल मोहम्मद रियाज गुज्जर से गोजरा से हवाले से तजावुज़ात मुस्तकिल बुनियादों पर उठवाने और दुकानदारों और रेडी बानों के सड़क की हुदूद से बाहर रखने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को आसानी हो सके और गुजरते वक्त किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। यहाँ आपको बताएंगे सिंध हुकूमत के अहकामात के बाद झड्डू में कुदरती आबी गुजरगाह पर नदी कायम हो गई। तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पुरानी नदी पर कायम तजावुजात भारी मशीनरी के जरिए मिसमार की जा रही हैं। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास की तहसील झड्डू कुदरती आबी गुजरगाह पुरान, जहाँ साल से कायम तजावुजात की वजह से माजी में तूफानी बारिशों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से झड्डू और दीगर तहसीलों में कई माह तक सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि पुरानी नदी पर मौजूद इंक्रोचमेंट माफिया के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाई की जाए और किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत को कबूल ना किया जाए। पंडी खेप पुलिस का जवा की महफिल पर छापा, 19 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे रकम भी बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि पंडी खेप के थाना बंड पुलिस ने खुफिया इतला पर जुए की महफिल पर छापा मारकर 19 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नकद रकम भी बरामद कर ली, जबकि मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और गाड़ियां समेत 6,28,000 रुपये और ताश के पत्ते समेत कब्जे में ले लिया। आपको बताएं कि कमरबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान को पाबंदी सलासल कर दिया गया। यहाँ आपको बताएंगे मुस्तफ़ाबाद में डाकू बेलगाम होने लगे, शहरियों की जिंदगियां जीरन कर दी। शहरियों के डाकुओं के हाथों लुटना मामूल बनते जाने लगा है। यहाँ आपको बताएंगे कि थाना मुस्तफ़ाबाद की हदूद में डाकू बेलगाम होने लगे। गुज़िश्ता रोज डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद नहर के करीब गुलाम फरीद ने 4 नामालूम डाकुओं 3 अदद मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। ग्रेट कोर्ट के करीब भी दिन दिहाड़े डकैती की वारदात का वाक़या पेश आया, जिस मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से गन पॉइंट पर 15,000 कैश, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनकर रफू चक्कर हो गए। मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। शोरकोट में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, सड़कों पर बनाए गए गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया। आपको बताएं कि शोरकोट शहर में जगह जगह बने बस स्टैंड्स और रिक्शा स्टैंड्स ने रेडियो वगैरह ने वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी है। शहर शोरकोट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़क पर खड़ी बसों, रिक्शों और रेडियो को हटाने का काम जारी है और उसके साथ ही जुर्माने भी किए जाने लगे हैं। शोरकोट में गैर कानूनी अड्डों, रिक्शा स्टैंड्स और तजावुजात एक दरीना मसला बन चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की वजह से काफ़ी हद तक ट्रैफिक की रवानी बिला तातुल जारी है। जबकि शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी अड्डों, रिक्शों, स्टैंड्स और सड़कों के साथ साथ तजावुजात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना खुशाइन बात है। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास पुलिस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके अखिलती बरादरी के डॉक्टर से भत्ता मांगने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मोटरसाइकिल जबकि चोर गैंग से चोरी शुदा 6 मोटरसाइकिल बरामद की, जबकि मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ आपको बताएंगे SSP मीरपुर खास चौधरी असद का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अखिलती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले आर्मी कॉलोनी के डॉक्टर रायचंद, डॉक्टर गांधी और डॉक्टर तीजाराम को
मुख्तलिफ जुर्मों से ब्लैकमेल करने और कत्ल की धमकी देने वाले 2 मुलजमान अब्दुल सत्तार शर और इनके भाई अब्दुल रज़ाक शर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान डॉक्टर राय चंद जबकि डॉक्टर गांधी और डॉक्टर तेजा राम को सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ औकात में भत्ता वसूल करते रहे। CIA इंचार्ज इनायत अली जरदारी की सरबराही में हमरा टीम ने मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुश्तरका और कामयाब ऑपरेशन करते हुए गरीबाबाद थाने की हदूद रेलवे कब्रिस्तान क्वार्टर्स मीरपुर खास सिटी से मुलजिम परवेज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नजफ और जावेद फरार होने में कामयाब हो गए। चौधरी असद का मजीद कहना है कि SHO झड्डू की सरबराही में मनीषात फरोशी नियाज उर्फ नियाज खोसा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जिला बदीन और मीरपुर खास के दर्जनों केसेस में मुलव्विस है। मुलजिम मनीषात बिलखुसूस चर्च की बैनुल सूबाई स्मगलिंग में मुलव्विस रहा। मुलजिम के कब्जे से 1200 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा ज़ेर, जबकि 9C के दफा 9C के तहत नारकोटिक्स एक्ट के तहत झंडो पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के अहकामात पर गुजरावाला में कैदियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आगाज़ कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के खुसूसी अहकामात पर सेंट्रल जेल गुजरांवाला में कैदियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मेडिकल कैंप का जो इफ्तिताह वो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और MPA नवाज चौहान और रऊफ मुगल और सेंट्रल जेल के सुपरटेंडेंट जाम आसिफ ने किया। इस वाले से जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है उनका कहना था कि जो ये कैंप है इसका इनकाद का मकसद जो कैदी हैं उनके टेस्ट वगैरह जो HIV टेस्ट हैं और एड्स टेस्ट हैं और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस B-C के टेस्ट हैं वो टेस्ट वगैरह किए जाएंगे और उसके मुताबिक जो 3200 से ज़ायद कैदी हैं इस 6 रोज़ में उनके वो टेस्ट किए जाएंगे और जो उनको इलाज मुआवजा दरकार होगा वो उनको फराहम किया जाएगा। जी खबर शामिल करेंगे सियालकोट के थाना नेकापुरा की पुलिस मुहाफिज लुटेरे बन गए। हबीबपुरा के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद इरफान के घर घुसकर तोड़फोड़ करके घर का सफाया कर गए। थाना नेकापुरा के रिहायशी मेहनतकश इरफान को चंद रोज कबल नदीम ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जो भाई अदनान की मुद्दत में नेकापुरा में मुकदमा दर्ज हुआ और मुलजिम सलाह के दबाव डालते रहे। इनकार पर मकामी पुलिस के एहलकारों को साथ मिलाकर घर में बदबूल दियारात की तारीख में और गली में लगे CCTV कैमरों और बैरूनी दरवाजे तोड़कर गैर कानूनी घर में दाखिल हो गए। कीमती सामान तोड़फोड़ कर तलाई जेवरात और नकदी लेकर आड़े अहले खाना ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया है। फिरोजवाला से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वापडा सब डिवीजन का मुलाजिम शहरी से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि वापडा सब डिवीजन कोर्ट अब्दुल मलिक में राशि और रिश्वत खोरी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। करप्शन नंबर 1 है और शहरियों को ज़रा भी परेशानी की बात हो तो इतलात मिल जाती हैं और रिश्वत वसूल करते हैं। अहले इलाका इसकी बारहा शिकायत भी करते नजर आए हैं। करप्शन की वजह से इंतहाई परेशानी का सामना है। आज ये करप्ट और रिश्वतखोर वापडा मुलाजमीन को इस मौके पर ही रिश्वत लेते पकड़ लिया और शहरियों ने वापडा के आला हुकाम से सब डिवीज़न डोगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्मनामा जारी किया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।